So hey guys, welcome back to the another video. ये चैप्टर है चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम. दिस चैप्टर इज रियली वेरी बेसिक एंड इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप सब जानते ही हैं. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज आर द बेसिक थिंग्स दैट अ ह्यूमन बीइंग नीड्स फॉर द डेली लाइफ सर्वाइवल. ठीक है, सो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आई एम वाशनवी एंड आई विल बी टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथ्स विल बी टॉट बाय कृष्णा मैम. एंड तो ये चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द होल चैप्टर विल बी फिनिश्ड इन 2 पार्ट्स. द थर्ड पार्ट विल बी ऑल दी एक्टिविटीज़. हम सारी एक्टिविटीज़ कवर करेंगे जैसे कि एक्टिविटी 5.1, एक्टिविटी 5.2 एंड हम सारी एक्टिविटीज़ उसी में कवर करेंगे. एंड ठीक है, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस भूजो एंड पहेली, दी स्मॉल बॉक्स ओवर हियर. एंड यस, एंड थर्ड पार्ट हो गया ये, और हमारा फोर्थ पार्ट होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर बक लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. We use materials for our basic needs and some of them are found in nature and have been made by human efforts. Thus this list includes water, soil and minerals. Since all of these are obtained from nature, they are called natural resources. Can water, soil be exhausted by human activities? You have been already studied about this about water in class 7. Is water limitless resource? In the light of availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into 2 kinds: inexhaustible resources and exhaustible resources. These inexhaustible resources are present in the unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example: sunlight and air. Exhaustible natural resources. The amount of these resources in nature is limited and they can be exhausted by human activities. Example of these is forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. तो यहाँ पे हम ऊपर से पढ़ रहे हैं कि जो हमारी बेसिक लाइफ में हम उसमें बहुत सारे तरह के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज. ये तो फिर एक्टिविटी 5.1 आ चुकी है, बट इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि मतलब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस बनाते हैं और कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, एयर, सनलाइट. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती है और जो होती है ह्यूमन मेड, लाइक अ कार, स्टोव, सिलेंडर्स, लैपटॉप, टीवी, रिमोट, एवरीथिंग, टेबल, चेयर. सो ये है. कैन एयर एंड वाटर, सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज? तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते? सो एयर कैन बी नॉट एग्जॉस्टेड. वाटर एग्जॉस्ट हो सकता है इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट प्रॉपरली. ठीक है, इसलिए वाटर को कंजर्व करो. जब you have already studied in about water in class 7th. Is water limited resource? So yes, water can be a limited resource, and in light of availability various resources in nature, natural resource हमने अभी यहाँ पे पढ़ा that things that are obtained from nature is called natural resource. Inexhaustible, what are then? There are 2 kinds of natural resource, that is inexhaustible natural resource. So उसके 2 kinds हैं, मतलब उसके 2 example है, sunlight and air, and they will be not be exhausted by human activities. Exhaustible natural resource. So the amount of these resources is less limited. Again, they can be exhausted by human activities. Forest and wildlife. Guys, this is a very serious topic.
चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, यू शुड नॉट कट फॉरेस्ट, यू शुड नॉट किल द वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे जानवर हैं जो कि एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसेरस। ये गाइस इन्हें कंजर्व किया जा रहा है और ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। सो गाइस हमें इन्हें सेव करना चाहिए, वी शुड बी किलिंग देम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल। You have been seen a coal and heard about it. It is hard as a stone and it is black in color. तो आप यहाँ पे देख सकते हो what is coal. And coal is the one of the fuel used to cook food. Earlier it was used in railway engines to produce steam to run the engine. It is also used in thermal power plants to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various industries. तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि कोल के क्या क्या फायदे। कोल इज यूज्ड टू कुक फूड, इट वॉज यूज्ड इन रेलवेज टू run the railway engine. Coal is used in various industries. It is also used to make electricity. Assume that in the okay, so ये तो एक्टिविटी में आता है हमारा, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं व्हाट इज हियर। सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। ओके, मतलब ये एग्जॉस्टेबल होने वाले हैं। रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फ्यूसिल्स एंड दस दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। तो ये कोल के बारे में। नाउ विल बी रीडिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ कोल। So coal was produced about 300 million years ago. The earth had a dense forest in a low-lying wetlands. Due to the natural processes like flooding, these forests got buried under the soil as more soil deposited over them and they were compressed. Sorry. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and a high temperature. Dead plants slowly converted into the coal. As a coal contains mainly carbon, the slow conversion of dead vegetation into coal is called as carbonization. Since it was formed from the remains of the vegetation, coal is also known as a fossil fuel. तो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा that how was coal formed. So यहाँ पे let's see, this was the earth. ठीक है, यहाँ पे ये लो लाइन एरिया है. लेट्स से दिस इज अ लो लाइन एरिया. ओके, here was a forest. ओके, here was a forest. अब नेचुरल प्रोसेसेस हुए, लाइक समटाइम्स इधर पे फ्लडिंग हो गया, समटाइम यहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो गया, या कुछ प्रोसेसेस यहाँ पे हुए जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉरेस्ट दबता गया, जिसके वजह से क्या हुआ, उसमें प्रेशर पड़ा, फोर्स पड़ा, जिसके वजह से वहाँ पे इतना प्रेशर हुआ कि now when we mine that area we get a coal. एंड मैंने आपको ये बात पहले बताई या नहीं बताई, बट कोल took many years to form. अगर अब कोल ख़त्म हो गया, डू यू नो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? कोल अगर ख़त्म हो गया, देयर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, देयर वुड बी नो इंटरनेट. अच्छा, इंटरनेट होगा भी तो आप क्या करोगे, आपकी फ़ोन की तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी. सो कोल इज़ मैनी इम्पॉर्टेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन अ डेली लाइफ. एंड देखिए क्या हुआ, दैट ऐसा हुआ, slowly that coal converted. It took mainly about 3 million years. 3 million years is too much. If coal exhausts right now, it would take many years, and maybe we don't know how many years it would probably take. So ये जब dead vegetation हुई, दबी, then only coal was formed. When this coal formed from the dead vegetation,
क्योंकि प्लांट्स तो दब गए थे ना, तो जब ऐसा हुआ देन द थिंग वाज कन्वर्टेड वाज नाउ कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था अभी, द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल बोलते हैं, एंड सो दे ऑल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। समझ गए, फॉसिल फ्यूल। और द प्रोसेस, ये गाइस ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मेनली क्वेश्चन में आएगा वन वर्ड में ही। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। ठीक है, और ये एक कोल का माइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आगे पढ़ते हैं। व्हेन हीटेड इन द एयर, कोल बर्न्स and produce mainly carbon dioxide gas. Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal and coal tar and coal gas. Then now this is some components that we know that are produced during carbonization process. During making of coal purified, तब ये सारे सब्सटेंस उसमें से निकालते हैं। पेट्रोलियम से भी होता है, जब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे तब ऐसा होगा। व्हाट इज कोक? कोक इज अ टफ एंड porous and a black substance. It is almost unpure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. तो हमने अभी पढ़ा कि जब हम कोल को प्योरीफाई करते हैं तब होता यूँ है कि कोल से एक पदार्थ निकलता है, मतलब जब वो प्योरीफाई होता है देन एक चीज़, मतलब उस कोल से ही ये सारे कोल, कोल टार और कोल गैस है, ये सारे कोल से ही बने। देन व्हाट इज कोक? कोक इज अ टफ porous एंड अ ब्लैक सब्सटेंस। ये एक बहुत मजबूत टाइप का एक सब्सटेंस है जो ब्लैक कलर का होता है, एंड इट इज द ऑलमोस्ट अनप्योर मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. So and it is used in the manufacture of steel. What is coal tar? Coal tar is a thick liquid with an unpleasant smell. It is a mixture of what? It is a mixture about of 200 substances. Products obtained from coal tar are used in the starting materials of manufacturing. Various substances used in everyday life in industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials, etc. So जो coal tar होता है, this coal tar, it is a liquid, a black thick liquid which has a very awful smell. It is a mixture of about 200 substances. Products obtained from coal tar are used in the starting materials of manufacturing various substances used in everyday life and in industries like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, scents, plastics, paints, photographic materials, roofing, and etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and insects are also obtained from coal tar. आपने वो देखा होगा कि आपकी मम्मी ना छोटी छोटी सी वाइट कलर की गोलियां डालती है कपड़ों के बीच में या फिर कभी वॉश बेसिन्स में, मतलब बहुत जगह एक वाइट कलर की छोटी छोटी सी गोलियां रहती हैं जिनसे इंसेक्ट्स भागते हैं, तो उसमें भी कोल tar होता है. ओके, these days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for the metaling of roads. So आपने देखा होगा जब रोड बनती है एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, वो भी कोल tar होता है. तो अब देख रहे हो कोल tar इज सो गुड. बट आजकल क्या हो रहा है, जो पेट्रोलियम देखो जैसे कोल से ये सारी चीज़ें बन रही है, पेट्रोल से भी बनती है, और पेट्रोल का ही एक है बिटुमेन. What is bitumen? Bitumen is a product of a petroleum that is nowadays taking the place of coal tar used in the metaling of roads. मतलब जैसे कोल tar यूज होता है in making of the roads, आजकल bitumen यूज हो रहा है.
What is coal gas? Coal gas is obtained during the processing of coal to get coke. ठीक है, जब कोल गैस क्या होती है, जब आप कोल को प्रोसेस कर रहे हो ताकि आपको कोक मिले, तो उस दौरान जो गैस निकलती है उसे coal gas कहते हैं. ओके, coal gas was first used for the street lighting of the first time in London 1810 and in New York around 1820. Now these days it is used as a source of heat rather than a light. ठीक है, so this point is as written, and this is used as a fuel in many industries situated in the coal processing plants. मतलब जहाँ पे भी अब कोल यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे कोल की फैक्ट्रीज हैं, जहाँ पे कोल को प्योरीफाई करते हैं. तो जब कोल को बर्न करते हैं ना गाइस, सो जो हमें सबसे पहला प्रोडक्ट मिलता है, व्हाट इज़ दैट इज़ कोक. सेकेंड हमें क्या मिलता है, कोल्टा, एंड द थर्ड वी गेट इज कोल गैस. So guys, now about petroleum we'll read in part 2, and bye for now. Bye bye.